मेरा नाम है रॉकी सागू और आज इस वीडियो में बहुत लंबी चौड़ी बातें होने वाली हैं। आपसे आग्रह है ठंडे दिमाग से समय निकाल के इस वीडियो को देखें और अपने साथ डायरी और पेन रखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूं जो मैंने अपने लिए यूज़ करी। मैं गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट था, जॉइंट फैमिली में पैदा हुआ, पला बड़ा। मेरे दोस्त भी बिल्कुल देसी, इंग्लिश का दूर दूर तक माहौल नहीं था। अब बिगिनिंग में बहुत दिक्कत आती थी क्योंकि पैसे कमाने थे, नौकरी करनी थी, हर जगह इंटरव्यू से रिजेक्शन, इंग्लिश खराब, कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ी हुई थी। फिर मैंने खोज करी हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू लर्न इंग्लिश। कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। फाइनली बाहर खोजने की बजाय अंदर झांका और मुझे समझ में आए 3 लॉज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, जिसको मैं बहुत समय से यूज कर रहा हूं और इसका बहुत फायदा हुआ। जहां मैं एक शब्द नहीं बोल पाता था, एक सेंटेंस नहीं बोल पाता था, आज हम सारा दिन इंग्लिश बोलते हैं, हजारों लाखों लोगों को ट्रेन करते हैं। दोस्तों, ये बड़ा डिफरेंस कैसे आया मैं पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपकी भी इंग्लिश की खोज बंद हो जाए और फाइनली आप प्रैक्टिस करने लगें। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने स्किल यहां से यहां ले जाएं, ताकि अच्छे ढंग से सर्वाइव और थ्राइव कर पाएं इस दिक्कत के समय में भी। तो चलिए, मैं एक्साइटेड हूं आपके साथ ये टिप्स शेयर करते हैं, ये 3 लॉज शेयर करते हैं, ताकि आपकी मदद हो पाए। तो ठंडे दिमाग से कृपया करके पूरा का पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, लैंग्वेज लर्निंग में मेरे को पहली सफलता तब हासिल हुई जब मैंने ये समझा कि हमारा ब्रेन असल में लैंग्वेज को एक्वायर कैसे करता है। क्या चीज़ें इसे बोरिंग लगती हैं, क्या चीज़ें इसे मुश्किल लगती हैं और क्या इसे आसान लगता है। क्योंकि जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं कि हमारा ब्रेन इसको एक्वायर कैसे करता है, तो हम सारी की सारी स्ट्रैटेजीज उसी एंगल से बना पाते हैं। तो हमारे इस पहले लॉ में, अंडरस्टैंडिंग में, मैं कुछ 3-4 टिप्स आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे आप ये समझेंगे कि ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली में इसको प्रोसेस कैसे करता है, इसको समझता कैसे है। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। हजारों साल पहले दोस्तों एक क्रूशियल पीरियड आया हिस्ट्री का, जब हमने शब्दों का आदान प्रदान शुरू कर दिया। हमने अपनी बातें ढंग से बताना शुरू कर दी। जो भी हम एग्जैक्टली कहना चाहते थे, सामने वाले को समझ में आने लग गया। हालांकि एनिमल्स भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि बंदर एक बंदर को बता सकता है कि शेर आ रहा है, पर हम इंसान उसके आसपास कहानी बना सकते हैं कि शेर वहां से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, शेर ये कर सकता है, वो कर सकता है। हम अपनी इमेजिनेशन शेयर कर सकते हैं। तो हम कम्युनिकेशन को यहां ले आए, नॉन वर्बल हो या वर्बल हो, और उसके कारण दुनिया को बहुत फायदा हुआ। आज देखिए इंसान ने क्या कुछ नहीं कर दिया। तो हिस्ट्री का वो पीरियड बहुत जरूरी था। अब बात करते हैं कि इंग्लिश ही क्यों? दुनिया में लाखों लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश ही क्यों? दोस्तों, हमारी नेटिव लैंग्वेजेस, जैसे मेरी नेटिव लैंग्वेज पंजाबी है, आपकी शायद कुछ और होगी, हमारी नेटिव लैंग्वेजेस हमारे लिए ज़रूरी हैं। पर इंग्लिश क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है, इसीलिए इसको सीखना भी ज़रूरी बन गया है। तो अगर कोई इंग्लिश बोलता है, कोई इंग्लिश सीखता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने लैंग्वेज से प्यार नहीं करता। इसका मतलब ये है कि एक नई लैंग्वेज को वो एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ग्लोबल लैंग्वेज है, वो दुनिया में जहाँ भी जाए उसको हेल्प मिले। तो इसीलिए इंग्लिश सीखना शायद ज़रूरी है। दोस्तों, इसका एक और फ़ायदा है। अगर आप एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस जानते हैं तो आपके ब्रेन के लिए भी ये काम आती हैं। अब अगले टिप में हम ये बात करेंगे कि जब इंग्लिश लोग सीखने लगते हैं तो क्या क्या मिथ्स का सामना उन्हें करना पड़ता है, जो अपने दोस्तों से सुनते हैं, रिश्तेदारों से सुनते हैं, या ऐसे लोगों से सुनते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश सीखने में। तो चलिए बात करते हैं मिथ्स अबाउट इंग्लिश लर्निंग। अब ये मिथ्स इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है ताकि आप ये समझ पाएं कि बहुत सारे लोग कितने सारे उल्टे सीधे भ्रम में आकर लैंग्वेज को वहीं ड्रॉप कर देते हैं, लैंग्वेज लर्निंग को। कुछ लोग मानते हैं कि भाई लैंग्वेज लर्निंग की एज होती है। दोस्तों, भाषा सीखने की कोई उम्र नहीं है। हमारे ब्रेन में इनेट एबिलिटी है, जिससे ये किसी भी भाषा को, अगर अच्छे ढंग से स्ट्रैटेजीज बनाई जाएं, किसी भी भाषा को प्रोसेस कर सकता है और डिलीवर कर सकता है।
इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि भाई, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी मेमोरी बहुत टेरिबल है। दोस्तों, मेमोरी टेरिबल नहीं होती, शायद हम स्ट्रैटेजीज कुछ गलत अपना रहे हैं जिससे हम चीज़ें याद रख नहीं पाते, चाहे वो वोकैबुलरी हो, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हो, ग्रामर के कुछ रूल्स हों, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा कि इन सब चीज़ों को, चाहे वो ग्रामर रूल हो या वोकैबुलरी हो, याद कैसे रखें। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि भाई कोई ऐसा रामबाण है इंग्लिश सीखने का जो मुझे पता चल जाए ना अगर, तो मैं रातों रात चमत्कार कर दूं। दोस्तों, कोई रामबाण नहीं है। अगर आप पॉलीग्लॉट्स उन्हें कहते हैं जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल पाते हैं, उन्हें कभी स्टडी करें तो आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी रही है, पर हर कोई फ्लुएंट बन पाया है। 1 या 2 लैंग्वेजेस में नहीं, 10, 15, 20 लैंग्वेजेस में। तो दोस्तों, जब 10, 15, 20 लैंग्वेजेस में लोग फ्लुएंट बन सकते हैं तो हम इंग्लिश में क्यों नहीं फ्लुएंट बन सकते? तो पहले ये भ्रम से दूर आइए कि इसकी कोई एज है या हमारी मेमोरी टेरिबल है या कोई ऐसा फिक्स्ड स्ट्रैटेजी है, कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी है जो हमें अभी तक नहीं पता चल पाई। इन सब से हटके हम अब कुछ और बात करते हैं। अब ये बात करते हैं कि फाइनली हमारा ब्रेन लैंग्वेज को प्रोसेस कैसे करता है। क्योंकि अगर आप ये समझ गए ना कि ब्रेन लैंग्वेज को प्रोसेस कैसे करता है, तो अपनी खुद की स्ट्रैटेजी आप बना पाएंगे। आप अपनी खुद की तो बना भी पाएंगे, प्लस बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैं भी बताऊंगा। पर उससे पहले आइए इस पे बात करते हैं कि ब्रेन ये लैंग्वेजेस प्रोसेस कैसे करता है, याद कैसे रखता है। अब देखिए, अल्टीमेटली हमारे ब्रेन ने ही इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है, हमारे ब्रेन ने ही लैंग्वेज को डिलीवर करना है। अगर हम ये समझ गए कि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है, नई चीज़ कैसे सीखता है, तो शायद लैंग्वेज लर्निंग थोड़ा सा आसान हो जाए। अब क्या क्या रुकावटें आती है? जब भी कोई बिगिनिंग का पीरियड होता है, आप कोई भी स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं, बिगिनिंग का पीरियड बहुत क्रूशल होता है और यहीं बहुत सारे लोग ड्रॉप कर जाते हैं। अभी मेरे को किसी सज्जन ने बताया कि वो मेडिटेशन कैंप गए, 10 दिन का उनका कैंप था। पहले 3 दिन में ही आधे से ज़्यादा लोग भाग गए, क्योंकि बिगिनिंग का पीरियड था ना, क्रूशल था। उनके ब्रेन ने रेजिस्ट किया। ब्रेन हमेशा जब भी कोई नई चीज़ सीखने लगेगा उसको रेजिस्ट करेगा कि नहीं भाई ये मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहाँ उसको एक्सेसिव एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। उस रेजिस्टेंस का जो शिकार बन गया वो वहीं ड्रॉप कर देगा। यही इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे बड़ी दिक्कत आती है लोगों को बिगिनिंग में, ये यहीं ड्रॉप कर देते हैं। तो इस बात को समझिए, कोई भी नई इंफॉर्मेशन एक्वायर करने के लिए ब्रेन उसको बिगिनिंग में रेजिस्ट करेगा। हमें इस पीरियड से तो निकलना है। दूसरी बात, हमारे ब्रेन में रिवॉर्ड सर्किट होता है। अब रिवॉर्ड सर्किट इंस्टेंट मोटिवेशन ढूंढता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढता है। प्रेजेंट में मज़ा चाहिए, फ्यूचर जाए भाड़ में। कोई भी नई चीज़ सीख रहे होते हैं, जैसी हल्की सी बोर्डम आती है, मज़े के चक्कर में लग जाते हैं। और भाई मज़ा चाहिए, मज़ा चाहिए, मज़े के चक्कर में बहुत सारे लोग बहुत सारे स्किल्स को नहीं सीख पाते। तो बोर्डम से निकलना पड़ेगा, इसको तो प्यार करना पड़ेगा। अगर आपने 2 चीज़ें कर ली तो तीसरा चमत्कार होगा। इसे मैं चमत्कार मानूंगा, क्योंकि हमारा ब्रेन है प्लास्टिक। ये नई इंफॉर्मेशन एक्वायर करेगा क्योंकि नए कनेक्शन बना लेता है। क्या चमत्कारिक बात है। हमारा इंसानी दिमाग न्यूरल पाथवेज नए कनेक्ट करेगा अगर ये बिगिनिंग के पीरियड से आप निकल गए। नए नए न्यूरल पाथवेज बनाएगा और लैंग्वेज लर्निंग आपके लिए आसान होगी। इसके अलावा ध्यान रखिए, हमें कनेक्शन समझ में आते हैं। हमें मतलब हमारे दिमाग को, हमें रेपिटिशन विद शॉर्ट इंटरवल समझ में आती है, क्योंकि दिमाग भी तो थकता है, उसे ब्रेक चाहिए। कनेक्शन से एक बात याद आई, बहुत सारे लोग कहते हैं वोकैबुलरी याद नहीं रहती, ग्रामर रूल्स याद नहीं रहते। क्यों? क्योंकि ये नहीं समझते कि ब्रेन को कनेक्शन समझ में आते हैं, रेपिटिशन विद शॉर्ट इंटरवल समझ में आते हैं। तो ये जब समझेंगे तो हम उसी एंगल से स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे, जो मैं शेयर भी करूंगा आपसे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक बात, मिरर न्यूरॉन्स। दोस्तों, पुराने ज़माने में हम दूसरों को देखते थे औजार को यूज़ करते हुए, जानवर का शिकार करते हुए, रोटी बनाते हुए। जब भी हम किसी भी चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो मिरर न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में फायर होते हैं। जब भी मिरर न्यूरॉन्स फायर होते हैं तो हम चीज़ को इमिटेट करके, कॉपी करके सीख पाते हैं। ऐसे ही बच्चे भाषा सीखते हैं, ऐसे ही आप भी सीख सकते हैं। ये एक सभी स्ट्रैटेजीज में से एक स्ट्रैटेजी है मिरर न्यूरॉन्स। कम से कम आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप किसी भी चीज़ पर फोकस करते हैं, किसी को भी ठंडे दिमाग से ऑब्जर्व करते हैं, तो मिरर न्यूरॉन्स फायर होते हैं। जब ये मिरर न्यूरॉन्स फायर होते हैं तो हम उसको कॉपी करके रिपीट करें तो शायद अच्छे ढंग से सीख पाएँ और उसको याद रख पाएँ। तो ब्रेन कैसे सीखता है, क्या क्या उसको रुकावटें आती हैं, शायद इस बात को आप समझे हैं। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की,
क्योंकि इतना तो आप समझ ही गए ना कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग की लैंग्वेज लर्निंग सीखने से पहले, उसकी स्ट्रैटेजीज बनाने से पहले ये समझते हैं कि होता क्या है, क्या क्या रुकावटें आती हैं, क्या चीज़ें हमारे दिमाग को पसंद हैं, क्या चीज़ें इसे नापसंद हैं। तो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आप अभी भी जुड़े हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब है आप लैंग्वेज लर्निंग को सीरियसली ले रहे हैं। अगर सीरियसली ले रहे हैं तो इसको अच्छे ढंग से बोल पाएंगे। अब वीडियो के इस चरण में हम मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे। अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, चाय पी लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए, वॉशरूम हो आइए, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत काम की है जो आपको बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. दोस्तों, बच्चे कितनी कमाल की चीज़ है। जब हम सभी भी बच्चे थे तो हम भी कमाल के थे। बड़े होते होते हम प्रोडक्ट बन जाते हैं सोसाइटी का, इस जमाने का। अब बच्चों से एक बड़े अच्छी बात सीखने वाली है, बड़ी अच्छी बात, कि जब भी वो लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं तो उसको लेकर कोई बिलीफ नहीं रखते, कोई पहले से ही प्री कंसीव नोशन नहीं होता। सारी की सारी मिथ्स को हटाकर वो लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह देखते हैं, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसे प्रैक्टिस करते हैं, फिर ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं। ये नहीं सोचते कि मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मेरा बैकग्राउंड कैसा है। दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई। जब आप एवोल्यूशन पे काम कर रहे थे, उन्होंने अपने सारे के सारे पुराने बिलीफ, सारे के सारे पुराने नोशंस हटा दिए। उन्होंने चीज़ों को वैसे देखा जैसे चीज़ें हैं। बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। वो लैंग्वेज को ऐसा देखते हैं जैसी लैंग्वेज है। मान लेते हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज है, अपने सभी उल्टे सीधे थॉट्स हटाकर इसे ऐसे देखिए जैसा वो है। अब ये लैंग्वेज हमारे पास आएगी कैसे? अगर हमारे पास सही स्ट्रैटेजीज होंगी, अगर हम इसको सही ढंग से ऑब्जर्व करेंगे, सही ढंग से रिपीट करेंगे, अपने बैकग्राउंड के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने सारे उल्टे सीधे थॉट्स हटाकर क्यूरियस रहेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, बार बार उसे रिपीट करेंगे। दोस्तों, बच्चों से बहुत सीखने को मिलता है। हम भी जब बच्चे थे ना, हमने अपनी नेटिव लैंग्वेज ऐसे ही सीखी थी। इंग्लिश के लिए भी कुछ ऐसा ही करना है आपने। सबसे पहले सारे थॉट्स उल्टे सीधे, पुराने बिलीफ, इंग्लिश टफ है, ये ऐसी है, मेरा बैकग्राउंड नहीं है, सब कुछ हटा दीजिए। इंग्लिश को वैसे देखिए जैसे इंग्लिश है। और एक लैंग्वेज को हम अच्छे ढंग से तभी एक्वायर कर सकते हैं जब हम ब्रेन को समझें, जिसकी बात हम कर चुके हैं, जब हम उसे अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करें, जब हम क्यूरियस रहें, जब हम ऑब्जर्व करें, रिपीट करें, ऑब्जर्व करें, रिपीट करें, जैसे बच्चे करते हैं। एक्सप्लिसिट वे होता है कॉन्शियस वे ऑफ लर्निंग, जब हम किसी भी चीज को कॉन्शियसली सीखते हैं। अब लैंग्वेज लर्निंग के लिए हम बहुत सारे वीडियो लेसन्स देखते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, तो हम कॉन्शियस एफर्ट देते हैं। फिर हम ग्रामर के रूल्स को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं या याद रखने की कोशिश करते हैं। हम कॉन्शियस एफर्ट दे रहे हैं। इससे कहते हैं एक्सप्लिसिट वे ऑफ लर्निंग। इम्प्लिसिट वे होता है, इम्प्लिसिट वे में भी लर्निंग हो रही होती है बट अनकॉन्शियसली हो रही होती है। जैसे आप किसी से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपका पूरा का पूरा ध्यान अच्छी कॉन्वर्सेशन में है, बट अनकॉन्शियसली आप नई चीज़ें सीख रहे हैं। अगर सामने वाले ने कोई नया वोकैबुलरी वर्ड यूज़ किया, कोई नए ढंग के सेंटेंस यूज़ किए, तो आपकी वो अनकॉन्शियस लर्निंग हो रही है। आप कोई हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं, जैसे मैं क्वाइट प्लेस 3 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, लॉकडाउन के चक्कर में रिलीज़ नहीं हो पाई। तो होगा क्या, मैं क्वाइट प्लेस 3 देखूंगा, मेरा पूरा का पूरा ध्यान मूवी में होगा, क्रिएचर पे होगा, पर अनकॉन्शियसली हो सकता है मैं नए वर्ड सीख जाऊं, मैं नए ढंग के सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग सीख जाऊं। तो इसे कहते हैं इम्प्लिसिट वे। दोस्तों, लैंग्वेज लर्निंग के बिगिनिंग में हमें दोनों चीजें चाहिए, एक्सप्लिसिट वे एंड इम्प्लिसिट वे। शायद बिगिनिंग में एक्सप्लिसिट वे और ज्यादा चाहिए, बट जब आपकी फाउंडेशन मजबूत हो जाती है तो शायद इम्प्लिसिट वेज की आपको ज्यादा जरूरत पड़े,
जो आज की डेट में मेरी स्टेज पे हो रहा है। इम्प्लिसिट वेज की मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैं इंग्लिश मूवीज़ ज़्यादातर देखता हूँ, इंग्लिश म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करता हूँ। जब भी कोई बेटर कम्युनिकेटर दिखता है उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं कम बोलता हूँ और ज़्यादा सुनता हूँ। भाई आपके सामने अगर अच्छा स्पीकर होगा तो उसे ज़्यादा सुनिए ना। इम्प्लिसिट वे, अनकॉन्शियस लर्निंग होगी। तो ये थी हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी। अब तीसरी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज आया मेरे सामने, क्योंकि आदतें ही तो खराब थी। अब हम जो दूसरे लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज को, इसका ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है आदतें। आपको जैसा रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट मतलब अच्छी आदतें, बुरा रिजल्ट मतलब बुरी आदतें। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। अब आदतों में थोड़ी सी तब्दीली लानी पड़ेगी। जैसे मेरा शौक है मूवी देखने का, तो मैं हिंदी पंजाबी मूवीज़ को थोड़ा सा ब्रेक दिया। मैं 4-5-6 सालों से इंग्लिश मूवीज़ ज़्यादा देख रहा हूँ। कभी कभार वो भी देखता हूँ, बस ज़्यादा इंग्लिश मूवीज़ देख रहा हूँ। ऐसे ही मैंने म्यूज़िक को थोड़ा सा चेंज किया, इंग्लिश म्यूज़िक ज़्यादा कर रहा हूँ। ऐसे ही उन लोगों से जिनको इंग्लिश नहीं भी समझ में आती, तो मैं फिर भी इंग्लिश बोलता हूँ, फिर उसके बाद उसको हिंदी ट्रांसलेट कर देता हूँ या पंजाबी ट्रांसलेट, सेम सेंटेंस को। मेरी प्रैक्टिस भी चलती रहती है। फिर मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक रहा, तो मैंने उस माहौल में ज़्यादा जाना शुरू कर दिया जहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश का माहौल मिले। तो मैंने लोगों को अप्रोच किया, अपनी आदतें बदली। दोस्तों, सारी की सारी स्ट्रैटेजीज डिपेंड करती हैं आपकी आदतों पर। हमने ब्रेन की बात करी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात करी, रिवॉर्ड सर्किट की बात करी। आपको सारी की सारी आदतें उसी एंगल से ढालनी है। अच्छी आदतें बनाने के लिए आपको माहौल थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आदतें आपके माहौल पर बहुत डिपेंड करती हैं। तो आप जिस मर्जी इन्वायरमेंट में हैं, थोड़ा सा इन्वायरमेंट आपको लर्निंग का अपने लिए करना पड़ेगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे अच्छी आदतें डलेंगी। आदतें पड़ गई तो आपको जो रिजल्ट चाहिए, जो आउटकम चाहिए, वैसा ही आएगा। दोस्तों, मैं लैंग्वेज लर्निंग को आपके लिए बहुत आसान बनाता हूं। आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश को दिमाग में रखना चाहते हैं, प्रोसेस करना चाहते हैं इंग्लिश की इंफॉर्मेशन, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बिकॉज इट्स कंटेक्सचुअल। मैं हमेशा इंग्लिश बोलते हुए इस बात का खास ध्यान रखता हूं कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। जैसे कि अगर मैं कुछ इमेजिनरी सेंटेंस यूज कर रहा हूं, काश मेरे पास गाड़ी होती, इसका मतलब शायद मेरे पास गाड़ी अभी नहीं है। आई विश आई हैड अ कार। अगर आप कुछ कह रहे हैं जो आपके पास चीज़ नहीं है बट उसको इमेजिन कर रहे हैं, काश आपके पास ये होता, वो होता, वहाँ होता। जैसे काश मैं अभी यूरोप में होता, आई विश आई वर इन यूरोप। सिंपल, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अगर आप पुरानी आदतों की बात कर रहे हैं, जब आपकी आदतें नहीं रही, आई यूज टू प्ले चेस, मैं चेस खेला करता था, शायद अब नहीं खेलता। अभी प्रेजेंट हैबिट्स की बात कर रहे हैं, डे टू डे हैबिट्स की बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। I wake up at 4:30, I read newspaper, I come to my office, I go to my bed. प्रेजेंट हैबिट्स की बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। किस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पास्ट इवेंट्स की बात कर रहे हैं, सिंपल है, पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज कीजिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। I went there, I took breakfast, I met him, I ate my food, I finished my work. किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं इसको समझ जाएंगे तो थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना इजी हो जाएगा और बोलना भी आसान हो जाएगा। अब इसके अलावा इस बात को भी समझिए कि लैंग्वेजेस आर अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सभी की सभी लैंग्वेजेस आर अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं टेंसेस की, अभी प्रैक्टिस करवाते हैं आपकी। आई गो, यू गो, दे गो, वी गो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग, वी आर गोइंग, present continuous tense. I have gone, you have gone, they have gone, we have gone. I have been going since morning, you have been going since morning, they have been going since morning, we have been going since morning. I went, you went, they went, we went. I was going, you were going, they were going, we were going. I had gone, you had gone, they had gone, we had gone. I had been going since morning, you had been going since morning, they had been going since morning, we had been going since morning. Future में आ जाते हैं। I'll go, you'll go, they'll go, we'll go. I'll be going, you'll be going, they'll be going, we'll be going. I will have gone, you will have gone, they will have gone, we will have gone. I will have been going since morning, you will have been going since morning, they will have been going since morning, we will have been going since morning. Simple. Are you, they, we, अलग अलग टेंस यूज कर लिए, टेंसेस की प्रैक्टिस हो गई। इसी तरह नेगेटिव, इसी तरह इंटेरोगेटिव, इसी तरह बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका कॉन्टेक्स्ट समझिए। ये समझिए लैंग्वेजेस आर अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब अगर आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव समझने हैं तो उसके लिए ये छोटी सी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। अब नाउन्स की सिंपल सी स्ट्रैटेजी को समझिए।
कॉमन नाउन क्या होता है? गर्ल, बॉय, ये सब कॉमन नाउन है। अभी आप सेंटेंस बोल सकते हैं, कॉमन नाउन लगाइए प्लस वर्ब लगाइए। जैसे गर्ल वॉक्ड, वॉक्ड का मतलब मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया, कॉमन नाउन प्लस वर्ब। उसके बाद प्रॉपर नाउन कि आप किसी का पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं, मैरी वॉक्ड। उसके बाद प्रोनाउन ही, शी, वी, शी वॉक्ड। बहुत सिंपल है दोस्तों नाउन्स को भी समझना। आप बस थोड़ा सा अटेंशन दीजिए, सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कैसे होते हैं, क्या किसके बाद आता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप इंग्लिश अच्छे ढंग से बोल पाएंगे। दोस्तों एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की क्वालिटी या स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब करते हैं। बहुत आसान है ऐसे भी समझना। शी इज ब्यूटीफुल, नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। शी इज फीलिंग स्लीपी, नाउन शी हो गया, शी इज फीलिंग स्लीपी। फील वर्ब हो गया स्लीपी, नाउन के स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि शी इज फीलिंग स्लीपी, भाई वो स्लीपी फील कर रही है, तो स्लीपी यहां पर एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव उसे कहते हैं, मैं एक बार फिर से दोबारा दोहरा दूं, वो वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स जो नाउन की क्वालिटी या स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब करते हैं। बहुत सिंपल ऐसे समझना। अब बात करते हैं क्विकली एडवर्ब्स की। अब एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स बेसिकली वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं। शी इज वॉकिंग स्लोली, नाउन हो गया शी, वॉक हो गया वर्ब, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं स्लोली, स्लोली एडवर्ब हो गया। ही स्पीकिंग फ्लुएंटली, नाउन हो गया ही, स्पीकिंग अ वर्ब, फ्लुएंटली एडवर्ब हो गया। एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। आई एम सॉरी। अब इसके अलावा एक और स्ट्रैटेजी चाहिए आपको अपनी भाषा को प्रैक्टिस करने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत सारी स्टोरीज चाहिए, बहुत सारे एनेक्डोट्स चाहिए, क्योंकि हमारी ज़्यादातर कॉन्वर्सेशन का पार्ट, डे टू डे कॉन्वर्सेशन का पार्ट 60-70% पार्ट स्टोरीज या एनेक्डोट्स होते हैं। एनेक्डोट शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्टोरीज या शॉर्ट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स। अगर आपको नहीं कुछ आते तो आप बना सकते हैं। मैं बहुत सारी स्टोरीज फैब्रिकेट करता हूँ, बहुत सारे एनेक्डोट्स फैब्रिकेट करता हूँ टू मेक द कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग। तो ये भी आपको स्ट्रैटेजी चाहिए। छोटी छोटी कहानियाँ बनाइए, छोटे छोटे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बनाइए। अब आते हैं स्ट्रैटेजी के लॉ के लास्ट स्टेप पर, पॉलीग्लॉट्स। जो पॉलीग्लॉट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, पॉलीग्लॉट्स वो लोग हैं जो बहुत सारी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल पाते हैं। उनकी क्या स्ट्रैटेजीज है, कुछ उनसे सीखते हैं। Hitherto, no one has been able to redress the grievances of people, especially politicians. They think they are supercalifragilisticexpialidocious, but they secretly have hippopotamonsosis squibidaliophobia, along with triskaidekaphobia. Now we are thinking an act of vivisipulture should be done to us. शायद मुझे भी समझ नहीं आया। दोस्तों पॉलीग्लॉट्स इस बात को भली भांति समझते हैं। आजकल जो फैशन बन गया ना, डिफिकल्ट वोकैबुलरी वर्ड यूज करना, स्टाइल मारना, ये करना वो करना, पॉलीग्लॉट्स इससे कोसों दूर रहते हैं। वो जानते हैं कि भाषा का बेसिक यूसेज है, जो भी आप कहना चाहते हैं सामने वाला इंसान उसी ढंग से समझ पाए। अगर समझ ही नहीं पाएगा तो स्टाइल मार के क्या करना। इस बेसिक यूसेज को पॉलीग्लॉट्स नहीं भूलते, इसलिए बहुत सारी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल पाते हैं। दूसरा, हर दिन वो अपनी नेटिव लैंग्वेज से ब्रेक लेते हैं। जैसे किसी की नेटिव लैंग्वेज हिंदी है या रशियन है या जर्मन है या पंजाबी है, उससे ब्रेक लेते हैं। 1-2 घंटे वो उसी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते हैं जिसकी वो करना चाहते हैं, जो भी नई लैंग्वेज सीखने के वो ट्राई कर रहे हैं। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, हर रोज 1-2-3 घंटे हम ब्रेक लें अपनी नेटिव लैंग्वेज से और वही लैंग्वेज बोलें, जैसी मर्जी बोली जा रही है, टूटी फूटी वही बोलें जिसकी हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिसको सीखना चाहते हैं। उसके अलावा कोई आप पे हंस रहा है, पॉलीग्लॉट्स इसकी चिंता नहीं करते। वो समझते हैं कि भाई लोग हंस रहे हैं तो हंसने देते हैं, ऐसे ही तो इंसान लैंग्वेज सीखता है। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। जो एक और अच्छी स्ट्रैटेजी है, नॉलेज एंड इमर्शन। खूब नॉलेज लेते हैं और उसमें डूब जाते हैं। जितने भी पॉलीग्लॉट्स का मैंने इंटरव्यू सुना, सब में एक बात कॉमन ज़रूर थी। सब ने कहा कि जो भी भाषा आप सीखना चाहते हैं, जस्ट फॉल इन लव विद द लैंग्वेज। क्योंकि आप जिससे प्यार करते हैं फिर दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं, दिन रात वही करना चाहते हैं। तो पॉलीग्लॉट्स ये सब चीज़ें करते हैं, इसलिए बहुत सारी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल पाते हैं। दोस्तों स्ट्रैटेजी लॉ नंबर 2 का ये अंत हुआ। मैं आशा करता हूं कि अभी तक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, लेकिन कहीं मत जाइए, तीसरा लॉ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने ये दोनों लॉ थे। तो आइए अब जंप मारते हैं तीसरे लॉ की ओर।
दोस्तों इस थर्ड और आखिरी लॉ में हम बात करेंगे रेप्स की, रेपिटेशंस। कैसे आपने एग्जीक्यूट करना है, कैसे रिपीट करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यू बिकम व्हाट यू रिपीट। आप वही बनते हैं जो आप रिपीट करते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। थर्ड लॉ को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूं। एक आखिरी में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा, तो कहीं मत जाइए। यह है पहली टिप। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि इट्स अ गेम ऑफ रेप्स। विराट कोहली बन पाए क्योंकि वो रिपीट करते हैं, रेपिटेशन, प्रैक्टिस फॉर ईयर्स। स्वामी विवेकानंद इतने गजब के ऑरेटर बने, रेपिटेशन, प्रैक्टिस फॉर ईयर्स। सभी के सभी आर्टिस्ट अपनी अपनी फील्ड के इतना गजब का काम कर पाए। लोग फ्लुएंट इंग्लिश इसलिए बोल पाते हैं, स्टेज पे फ्लुएंटली इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन। इट्स अ गेम ऑफ रेप्स। आपका पहला अटेम्प्ट और आपका 100वां अटेम्प्ट, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। पर लोग यहां एक गड़बड़ करते हैं, जैसा कि शुरू में मैंने बताया था। फ्रस्ट्रेशन के ना थ्रेशहोल्ड पे पहुंच जाते हैं, सीमा पर, वहां क्विट कर देते हैं। वो सोचते हैं यार 4 बार ट्राई कर लिया, 5 बार ट्राई कर लिया, 10 बार ट्राई कर लिया, आ नहीं रही लैंग्वेज। इट्स अ गेम ऑफ रेप्स। आपका पहला अटेम्प्ट फ्रस्ट्रेशन से भरा होगा, लेकिन 100वां अटेम्प्ट बेटर होगा। आपका पहला इंग्लिश सेंटेंस जिसको आप यूज कर रहे हैं बोलने में शायद इतना अच्छा ना हो, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स होंगी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन मिस्टेक्स होंगी, बट 100वां अटेम्प्ट गजब का होगा, प्रोनाउंसिएशन बेटर होगी, आप में फ्लुएंसी आएगी। पहला और 100वां अटेम्प्ट, इस गेम को ध्यान रखिए क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ रेप्स। इसके साथ एक और काम कीजिए, आउटकम पे फोकस मत कीजिए। यहां पर भी लोग गलती करते हैं, आउटकम पे फोकस करते हैं कि रिजल्ट क्या चाहिए। रिजल्ट को एक बार सेट कीजिए, गोल को एक बार सेट कीजिए और उसे भूल जाइए। प्रोसेस पे फोकस कीजिए। डेली मुझे प्रैक्टिस करनी है, डेली मुझे लोगों के साथ बोलनी है। इट्स अ गेम ऑफ रेप्स। मैं जानता हूँ टाइम लगेगा, धीरे धीरे नए न्यूरल पाथवेज मेरा ब्रेन बनाएगा, क्योंकि ब्रेन इज प्लास्टिक। कई लोगों को थोड़ा समय लगता है, कई लोगों को ज़्यादा समय लगता है, लेकिन लैंग्वेज आएगी ज़रूर, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ रेप्स। आपका पहला अटेम्प्ट और आपका 100वां अटेम्प्ट, इसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। दोस्तों शुरू से ही मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी चीजें मैं शेयर कर रहा हूं, मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं, यूज कर चुका हूं, मेरे बहुत काम आ रही है, आज तक काम आ रही है। इंग्लिश 0 थी, आज थोड़ा सा बेटर हुई है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अब जो हमारा ये जो टिप है, प्रैक्टिस प्रिपेयर्ड स्टफ, ये बिगिनिंग में मेरे बहुत काम आया। अब समस्या ये थी कि भाई मैंने इसको समझ लिया, मेरा ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने लग गया, उसको प्रैक्टिस भी तो करना है। तो मैंने स्टार्ट करी छोटे छोटे सेंटेंस से, ठीक है। आई हैड डिनर येस्टरडे, बस एक सेंटेंस मैंने प्रैक्टिस कर लिया, बार बार रिपीट किया, यहाँ वहाँ, बात खत्म। उसके बाद छोटे सेंटेंस तो प्रैक्टिस होने लग गए। अब बड़े बड़े सेंटेंस 5-5, 7-7, 8-8 इकट्ठे सेंटेंस कैसे प्रैक्टिस करोगे। फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई कि यार जैसे मेरी ना 3-4-5 हॉबीज़ हैं, अपनी हॉबीज़ पे बात करता हूँ। मैंने अपने हॉबीज़ पे एक छोटी सी स्पीच लिख ली, उस स्पीच को ही बोल देता था। स्पीच मतलब हॉबीज़ पर, ओके सो आई यूज्ड टू डू दिस, आई हैड दिस, आई एम स्टिल डूइंग दिस, आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव वॉचिंग मूवीज, दिस एंड दैट। उस पर 5-7 सेंटेंस बना लिए, उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। प्रैक्टिस प्रिपेयर्ड स्टफ। क्वेश्चन टैग्स, किसी से भी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करनी हो तो आप क्वेश्चन टैग यूज कीजिए। इट्स हॉट टुडे, इजंट इट? दैट्स अ क्वेश्चन टैग, राइट? इट्स हॉट टुडे, इजंट इट? मैंने ये भी बहुत किया बिगिनिंग में। एक बस चीज़ पूछी, क्वेश्चन टैग का यूज़ किया। अगला बंदा अगर कोई बेटर कम्युनिकेटर है तो मेरा फ़ायदा है, वो 4-5-6 सेंटेंस बोलेगा, कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर प्रैक्टिस वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के 2-3 फंडे हैं जिसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ। पहला, व्हेनेवर आई कम अक्रॉस न्यू वर्ड, जब भी कोई नया वर्ड मैं देखता हूँ, ओ ये क्या वर्ड है, उसका मीनिंग देखा, उसको समझा, उसके आसपास कोई कहानी बनाई, उसको इमीडिएटली यूज़ कर लिया। फेसबुक पे, इंस्टा पे या कहीं कॉन्वर्सेशन में 1-2 दिन यूज़ किया, वर्ड मेरी मेमोरी का पार्ट बन गया। तो वोकैबुलरी को अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, आपकी मेमोरी का परमानेंट पार्ट बन जाएगा। इसके अलावा एक और स्ट्रैटेजी है वोकैबुलरी को प्रैक्टिस करने की। आप जहाँ भी हैं, इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, अपने आसपास देखिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास वाइट बोर्ड है, कैमरा है, AC है, लाइट है, ऐसे 10-15 वर्ड्स लिख लीजिए। अब आपके पास चैलेंज ये है कि 2 मिनट में 15 वर्ड्स याद रखने हैं। सिर्फ वर्ड्स नहीं, उनका नंबर भी याद रखने हैं। जैसे अगर 1 नंबर पे लाइट है और 5वें नंबर पे AC आ रहा है, 1 लाइट, 2 बोर्ड, 3 कैमरा, 4था फ्लोर, 5वां AC, तो AC का नंबर क्या था, अगर ये भी याद रखना है, आप 2-3 मिनट में कर सकते हैं।
बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग गेम है वोकैबुलरी की। कैसे याद होगा? घर पे प्रैक्टिस करके देखिए। 10-15 वर्ड लिखिए पेपर पे, उसके इर्द गिर्द स्टोरी बना दीजिए। आई एंटर्ड इन द रूम, आई टर्न ऑन द लाइट फर्स्ट, लाइट पहला हो गया। ऐसे स्टोरी बना दीजिए, आपको वर्ड याद हो जाएंगे। तो वोकैबुलरी की मैं छोटी छोटी चीज़ें बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। ये स्ट्रैटेजी इसलिए काम आती है स्टोरी वाली, क्योंकि ब्रेन को हमारे स्टोरीज ही समझ में आती हैं। इसलिए मैं एनेक्डोट को प्रिपेयर कर लेता था बिगिनिंग में। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हमारी लाइफ में होते हैं जो हमने यहाँ वहाँ सब जगह बताने होते हैं। ओ यार, उस दिन ऐसा हो गया, सो दिस हैपेंड टू मी ऑन दैट वेरी मोमेंट, आई वाज डूइंग दिस, सो आई हैपन टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हिम, आई हैड अ वंडरफुल कॉन्फैब। जो भी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जो मैंने बताना है, जो रेगुलर बताता हूँ, उसको पहले से प्रैक्टिस कर लिया। इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन आएगी। फेक मोटिवेशन नहीं, असली मोटिवेशन कि आपने बोलना शुरू कर दिया। जब आपको ये मोटिवेशन आएगी, आपने बोलना शुरू कर दिया, तो आप और बोलेंगे, फिर आप और बोलेंगे, फिर और बोलेंगे, फिर और बोलेंगे। और आज का ज़माना तो सबसे अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। हमारे पास टेक्नोलॉजी है। वीडियो बनाइए, सेल्फी वीडियो बना लीजिए। घर बैठे हैं, किचन जाते हुए वीडियो बना लिया। ओके, नाउ आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है, आई वांट टू सेट माय हंगर मतलब भूख मिटाना चाहता हूँ। सो आई एम एंटरिंग माय किचन, एज यू कैन सी, ओवन इज़ देयर, बोल इज़ देयर, दिस इज़ देयर, दैट इज़ देयर। वीडियो बना लिया। इफ़ पॉसिबल कुछ दोस्तों के साथ शेयर कर दिया, फेसबुक पे शेयर कर दिया, कोई टिकटॉक वीडियो बना लिया, इंस्टा पे शेयर कर दिया, कोई ट्वीट मार दिया, कोई ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया अपने आप को। टेक द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं सिरी से बहुत बात करता हूँ, हे सिरी दिस एंड दैट, प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस प्रिपेयर्ड स्टफ। इसमें जाते जाते एक छोटी सी बात और, फ्लुएंसी की प्रैक्टिस मैं कैसे करता हूँ इसमें। जैसे मेरी इंट्रोडक्शन मुझे डिलीवर करने में 1 मिनट लगा या 2 मिनट लगे, मैंने स्टॉप वॉच देखी, ओ माय गॉड मुझे 2 मिनट लग गए इंट्रोडक्शन डिलीवर करने में, अब इसको 1.5 मिनट में कैसे करूंगा, अब 1 मिनट में सेम चीज़ कैसे करूंगा, इसको 50 सेकंड में कैसे करूंगा। स्पीड अप होता जाता है, टंग क्लियर हो जाती है। इसके साथ साथ मैं टंग ट्विस्टर बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस प्रिपेयर्ड स्टफ बहुत। आई होप कि आपको अभी तक बहुत सारे टिप मिल चुके हैं, पर कहीं मत जाइए, आखिरी की 3-4 चीज़ें भी गजब की हैं। अब किसी ने मुझे सही सलाह दी थी कि भाई इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है तो वेगाबॉन्ड बन जा और सेंसिबली शेमलेस बन जा। वेगाबॉन्ड मतलब बंजारा बन जा, जिप्सी सोल बन जा, भटकती आत्मा बन जा। यहाँ वहाँ घूम, लोगों से बातें कर, पब्लिक प्लेस पे जा, इनिशिएटिव ले। लड़कियों से डर लगता है इंग्लिश बोलने में, उनके पास जा, उनसे पूछ व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। ये पूछने से पहले भाई घड़ी हटा लियो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कई बार मैंने डायरेक्शंस भी बहुत पूछी हैं। बंजारा यहाँ वहाँ इवेंट में जा रहा हूँ, मीटअप पे देख रहा हूँ कहाँ कहाँ मीटअप हो रहे हैं। हमारे बुक माई शो पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि क्या इवेंट हो रहा है, क्या मीटअप हो रहा है। बहुत सारी ऐसी जगह गया, बहुत लोगों को अप्रोच करा, और सेंसिबली शेमलेस। भाई बेशर्म तो बनना पड़ेगा। अगर आपको लगता है लोग आप पर हंस रहे हैं, उन्हें हंसने दो। भाई अच्छी चीज़ ही कर रहे हो ना, फिर भी हंस रहे हैं तो उनकी गलती है, आप अपनी प्रैक्टिस के छोड़ रहे हो। यहाँ वहाँ खूब बोलो, खूब सिर खाओ, कुछ नहीं मिलता दीवार से बात करो, पेड़ से बात करो, अपने आप से बात करो, स्पॉन्टेनिटी की प्रैक्टिस करो, इम्प्रॉम्प्टू की प्रैक्टिस करो। कई बार मैं ये भी करता हूँ, कहीं जा रहा हूँ, जैसे मैंने बोला बिकम ए वेगाबॉन्ड, जिप्सी सोल, भटकती आत्मा कहीं जा रही है, रास्ते में रेड लाइट आई, ओह इट्स हॉट टुडे, but having said that, I believe it's about to rain. Oh my God, if it rains, what's gonna happen? सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। दोस्तों रास्ते तो बहुत सारे हैं, इतने हैं इंग्लिश सीखने के कि आप प्रैक्टिस कर कर थक जाओगे और आपकी लैंग्वेज यहाँ से यहाँ पहुँच सकती है अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ करें। जैसा कि मैंने लास्ट स्टेप में बताया, बिकम अ वेगाबॉन्ड एंड सेंसिबली शेमलेस। घबराइए नहीं, इस बात का भी ध्यान रखिए। इंग्लिश की प्रैक्टिस आप सिर्फ सुपीरियर बंदे से ही कर सकते हैं ज़्यादातर, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी और से कर ली। लेकिन अगर सुपीरियर बंदा, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है, जिनकी लैंग्वेज की कमांड शायद आपसे थोड़ा सा बेटर है, उनसे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा ना। आप जिम जा रहे हैं, एक तरफ ब्रूस ली है, दूसरी तरफ चूस ली है, टिप्स के लिए कहाँ जाएंगे? चूस ली के पास और ब्रूस ली के पास? ऑफकोर्स ब्रूस ली के पास। इंग्लिश के लिए हम चूस ली के पास क्यों जाते हैं? हमें ब्रूस ली के पास जाना चाहिए। ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जो हमसे बेटर हैं। शर्माइए मत। अगर एम्बैरेसमेंट की चिंता है, एक बार इतनी एम्बैरेसमेंट करा लीजिए ताकि बाद में एम्बैरेसमेंट मत हो, क्योंकि कुछ भी नया सीखने लगेंगे, गलतियां तो होनी ही होनी हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता। गलतियां बिगिनिंग में होंगी, लोग खूब हंसेंगे, कोई बात नहीं, हंसने देते हैं।
आप भटकती आत्मा बन नहीं है। दोस्तों प्रैक्टिस, रेप्स, एग्जीक्यूशन की जो हम बात अभी तक कर रहे हैं ना, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये बंदा, जिसकी मैं छोटी सी जाते जाते कहानी बताने वाला हूं। हमने जो भी अभी तक डिस्कस किया वो तो काम का है ही। इसकी कहानी सुनिए, थोड़ा सा आपको और प्रेरणा मिलेगी। क्या गजब की स्ट्रैटेजी बनाई थी इसने प्रैक्टिस की। जब लोग ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज बना लेते हैं इतने बड़े बड़े काम करने के लिए, तो भाई इंग्लिश तो एक भाषा है। भाषा एक्वायर हम अच्छे ढंग से तभी कर सकते हैं जब हम ब्रेन को समझ जाएं, उसी हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाएं और रिपीट करें। रेपिटेशन, यू बिकम व्हाट यू रिपीट। तो ध्यान रखिए इन सब बातों का। और जाते जाते ये रोचक कहानी, ये हमारी गजब की कहानी स्टार्ट होती है 1940-50 के दशक में, जब एक 10 साल के बच्चे ने ठाना कि वो बास्केटबॉल में अपना नाम बनाएंगे। अब इनके पास सिर्फ एक ही एडवांटेज था, इनकी हाइट। इसके अलावा इनके पास कोई एडवांटेज नहीं था। अब इनकी स्ट्रैटेजी सुनिए। इन्होंने ऐसा प्लान बनाया जो दुनिया में शायद किसी ने और ना बनाया हो। दोस्तों अगर हमने इनसे प्रेरणा ले ली और इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज बना ली और उसको प्रैक्टिस कर लिया, तो इंग्लिश तो ऐसे बोलेंगे कि मज़ा आ जाएगा। अब बिल ब्रैडली ने किसी तरह अरेंज किया अपने स्कूल की चाबियों का, क्योंकि वहां पर बास्केटबॉल कोर्ट में उन्हें प्रैक्टिस करनी थी। स्कूल के बाद 3-4 घंटे रोजाना प्रैक्टिस करनी। वीकडेज मंडे टू फ्राइडे और संडे सैटरडे 8 घंटे प्रैक्टिस करनी। ये कई महीने चला। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस में आ गए। अब इन्होंने लिस्ट बनाई, हम भी ऐसा कर सकते हैं। इन्होंने लिस्ट बनाई कि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। इन्हें पता चला कि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है ड्रिबलिंग। हम ड्रिबल करते हैं बास्केटबॉल में, डुक 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 डुक, ड्रिबलिंग। अब देखिए क्या गजब का प्लान बनाया इन्होंने ड्रिबलिंग से निपटने के लिए, क्योंकि वो इनकी सबसे बड़ी वीकनेस थी। और बास्केटबॉल में अगर आप ड्रिबलिंग में वीक हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने एक आईवियर बनाया, ग्लासेस बनाए, जिसके यहाँ पर इन्होंने कार्डबोर्ड लगा दिया ताकि उनको नीचे नजर ना आए। अब उनको नीचे नजर नहीं आएगा तो बॉल को ऐसे देख नहीं पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, यही ग्लासेस डाल के हर जगह जाते थे। एक रोड पे चल रहे हैं, मिसूरी के थे, मसूरी नहीं मिसूरी, यूएस में। एक रोड पे चल रहे हैं, नीचे इन्हें नजर नहीं आ रहा, और रोड पे चलते हुए इन्होंने एक और काम करना है। इस तरफ की दुकान और इस तरफ की दुकान ऐसे ऐसे नहीं देखनी। अपनी पेरिफेरल विजन की प्रैक्टिस करनी है। ड्रिबलिंग में ये भी बड़ा जरूरी है। पेरिफेरल विजन की प्रैक्टिस करने के लिए उसको ऐसे देख रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, ऐसे नहीं देख पा रहे क्योंकि इन्होंने यहां पर वो कर दिया। ऐसे और ऐसे ही सिर्फ देखना है। अगर आप इधर और इधर का पेरिफेरल विजन अपना मजबूत कर लेते हैं और ड्रिबलिंग में नीचे देखना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको यहाँ प्लेयर्स को भी तो देखना है, ऑटोमेटिक ड्रिबलिंग चल रही है और आप बास्केटबॉल कोर्ट में घूम रहे हैं। इसको उन्होंने 8-8, 10-10 घंटे कई साल प्रैक्टिस किया। कितने ऐसे लोगों को जानते हैं 2 दिन प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, उसके बाद छोड़ यार मुसीबत है। दोस्तों यू बिकम व्हाट यू रिपीट। जो आप रिपीट करते हैं वो बन जाते हैं। बिल ब्रैडली की प्रैक्टिस देखिए। किसी दुकान में भी जाते थे ना, इधर और इधर प्रोडक्ट पड़े हैं, उनको ऐसे ऐसे नहीं देखना, कोशिश करनी है ऐसे ऐसे देखना है। प्रैक्टिस चल रही है दिन रात, सोते जागते उठते खाते बास्केटबॉल की प्रैक्टिस। इनका परिवार इनसे थोड़ा सा दुखी हो गया, कहते भाई थोड़े दिन का इसको ब्रेक देते हैं। तो उनको यूएस से यूरोप लेके जाने लग गए, छोटे से शिप पर। अब इन्होंने कहा भाई ये क्या हो गया। शिप में यहाँ वहाँ घूम फिर के इन्होंने एक जगह ढूंढ ली। पूरे के पूरे वॉयज में, पूरी की पूरी जर्नी में इन्होंने वहीं ड्रिबलिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। डुम 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 डुम। दोस्तों जिसके पास ऐसी गजब की हिम्मत हो, जो ऐसी गजब की प्रैक्टिस का स्केड्यूल बना पाए, स्ट्रैटेजी बना पाए, वो कामयाब क्यों नहीं होगा। आप गूगल करके देखिए, बिल ब्रैडली बास्केटबॉल की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बने। सबसे पहले उन्होंने अपनी वीकनेस पहचानी, उसको ऐसे प्रैक्टिस किया, भगवान ने भी हाथ जोड़ दिए, भाई तू कर ले, तू ले ले। जब लोग इतने बड़े बड़े काम कर देते हम ये क्यों नहीं कर सकते। एक छोटी सी बात और, एक दिन मैं उसेन बोल्ट, जो दुनिया के फास्टेस्ट रनर हैं, उनके पिताजी का इंटरव्यू सुन रहा था। उनके पिताजी ने बोला, आई कैन नॉट वॉच हिम ट्रेन। मैं उसेन बोल्ट को ट्रेनिंग करते नहीं देख सकता, इतनी खतरनाक ट्रेनिंग करते हैं, तभी तो दुनिया के फास्टेस्ट रनर हैं।
दोस्तों, जब मैंने बाहर ना झांक कर अंदर झांका और इन तीन लॉज को समझा लर्निंग के, तो मेरी इंग्लिश यहाँ से यहाँ पहुँचनी स्टार्ट हुई। अब लर्निंग इज़ अ जर्नी, ये डेस्टिनेशन तो है नहीं। तो ये जर्नी मैं पूरी की पूरी लाइफ कंटिन्यू रखूँगा, नई नई चीज़ें सीखता रहूँगा, नए नए एंगल से फ्लुएंसी की प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि मैं इन तीन लॉज को समझता हूँ। मैं ये भी समझता हूँ इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो भाई ये तो इंग्लिश है। अब ढंग से स्ट्रैटेजी बनाइए, ये कॉपी पेस्ट करना छोड़िए, उसने ये किया तो मैं भी वो कर लूँ। नो, कई बार कॉपी पेस्ट काम आता भी है, पर उससे पहले ये समझिए कि आपका दिमाग किस तरह की स्ट्रैटेजी को ज़्यादा अच्छे ढंग से अडेप्ट कर पाएगा, उसे ज़्यादा कीजिए। हमने बात करी इस वीडियो में लॉज की, 3 लॉज की कि ब्रेन भाषा को प्रोसेस कैसे करता है, समझता कैसे है। दूसरा, क्या क्या आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। तीसरा, रेप्स, बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ रेप्स। तो हमने कोशिश करी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी की सारी टेक्निक्स बता पाएं जो एक भाषा को सीखने में काम आती हैं। और आज के इस दौर में, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने स्किल यहाँ से यहाँ ले जाएं, ताकि आपको अपनी ड्रीम जॉब मिले, आप कहीं भी फ्लुएंटली कम्युनिकेट कर पाएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। हमें उतना तो लव दिखाइए जितना हम डिज़र्व करते हैं। धन्यवाद।